चैप्टर है आयन एपिताफ और टोटल क्वेश्चन है 20। तो चलिए देर नहीं करते हैं और डायरेक्ट 20 क्वेश्चन को बनाते हैं और जानते हैं कि 20 में से आपका कितना सही हो रहा है। और आपका जितना भी सही होगा उस स्कोर को आप काउंट करते रहिएगा और आपको अपने स्कोर के अकॉर्डिंग मैं आपको ग्रेड भी दूंगा और उस ग्रेड में आपको ये भी पता चलेगा कि आपको इस चैप्टर को फिर से पढ़ने की ज़रूरत है या फिर इस चैप्टर को आपने ढंग से पढ़ लिया है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन को बनाते हैं और ध्यान रहे कि आप अपना स्कोर काउंट करते रहिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है डैश रोट ए नंबर ऑफ चिल्ड्रंस पोएट। किसने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस पोएम्स को लिखा है? टी.एस. एलियट ने, बी है W.B. येट्स ने, सी है D.H. लॉरेंस ने और डी है वाल्टर डेलामेयर ने। तो आपको पता होना चाहिए कि आयन एपिताफ के जो लेखक है वाल्टर डेलामेयर, ये चिल्ड्रंस पोएट है एंड दैट्स वाई यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है। कह रहा है वाल्टर डेलामेयर बिलोंग्स टू द डैश सेंचुरी। वाल्टर डेलामेयर किस सेंचुरी से बिलोंग करते थे? 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, 18th सेंचुरी या फिर ऑप्शन नंबर डी 17th सेंचुरी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका 18th सेंचुरी होगा। 18th सेंचुरी से ये बिलोंग करते थे। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एंड वेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, तो तुम्हें कौन याद करेगा? इज रिटन बाय, इसकी किस इस लाइन को किसने लिखा है? ऑप्शन ए है जॉन किट्स, ऑप्शन बी है जॉन डॉन, ऑप्शन सी है रूपर्ट ब्रूक, ऑप्शन डी है वाल्टर डेलामेयर। तो ये जो सही आंसर है इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, वाल्टर डेलामेयर, ये हमारा सही है। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? वाल्टर डेलामेयर इज, देखिएगा प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 4 पे हम लोग आ रहे हैं, देखिएगा क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है वाल्टर डेलामेयर मेक अस अवेयर ऑफ द डैश, मतलब वाल्टर डेलामेयर किस चीज़ से हमको अवेयर कराते हैं, जागरूक कराते हैं? तो इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है ड्रीम्स, ऑप्शन नंबर सी है पॉवर्टी, ऑप्शन नंबर डी है लंदन लाइफ। तो इसका जो सही आंसर होगा, जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, यही हमारा सही आंसर होगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है। कह रहा है वाल्टर डेलामेयर वाज बोर्न इन द ईयर डैश, वाल्टर डेलामेयर कब जन्म लिए थे? तो 1853 में, 1867 में, 1873 में, 1889 में। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो भी होगा ये हम आप लोगों के ऊपर छोड़ रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा, आप लोग जैसे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, ठीक है। 5 का जो ऑप्शन होगा वो हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, देखिएगा। कह रहा है एन एपिताफ डील्स विथ अ ब्यूटीफुल डैश, आयन एपिताफ में किसको डील्स किया गया है, किसके बारे में बात किया गया है? अ गर्ल के बारे में, अ लेडी के बारे में, ऑप्शन नंबर सी बेबी के बारे में या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप बी की तरफ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं और लेडी के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं क्या कह रहा है। द लेडी मेंशन्ड इन द पोयम आयन एपिताफ बिलोंग टू डैश, मतलब जिस लेडी का यहाँ पे मेंशन किया गया है कविता आयन एपिताफ में, वो कहाँ से बिलोंग करती थी? द नॉर्थ सेंचुरी से, द ईस्ट कंट्री से, द वेस्ट कंट्री से, द साउथ कंट्री से। तो वेस्ट कंट्री से बिलोंग करती थी, ऑप्शन नंबर सी 7 का बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 8, 9 और 10 को, कि प्रश्न संख्या 8 में क्या कह रहा है। डैश वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953, किसको ऑनर्ड किया गया था, सम्मानित किया गया था 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट से? तो जॉन डॉन को, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी विलियम वर्ड्सवर्थ को, ऑप्शन नंबर सी वाल्टर डेलामेयर को, ऑप्शन नंबर डी पर्सी पीवी शैली को। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, यही हमारा सही आंसर होगा। अब आप आते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 9? कह रहा है हु हैज कंपोज द पोयम आयन एपिताफ, किसने आयन एपिताफ को कंपोज किया है? ऑप्शन नंबर ए वाल्टर डेलामेयर, ऑप्शन नंबर बी रूपर्ट ब्रूक, ऑप्शन नंबर सी D.H. लॉरेंस, ऑप्शन नंबर डी W.H. ऑडेन। इसका सही आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, यही हमारा सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है? वाल्टर डेलामेयर बिलोंग टू द डैश सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, 18th सेंचुरी या नन ऑफ दीज।
तो इसका आंसर भी हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि क्या होगा। अभी तक हमने 2 क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके ऊपर छोड़ा है, उसमें आप देख लीजिएगा कि क्या सही आंसर होगा, और अगर सही है तो उसको आप इंक्लूड भी करते रहिएगा। लास्ट में जो ग्रेडिंग होगा उसमें आप उसको जोड़ दीजिएगा। अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या आगे क्या कह रहा है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है। द पोएट थिंक्स दैट, पोएट सोचते हैं कि डैश इज नॉट एवर लास्टिंग, कि कौन ऐसा चीज़ है जो एवर लास्टिंग नहीं है, जिसको अंत तक लेकर के नहीं जाया जा सकता है। द ब्यूटी, ऑप्शन नंबर ए ब्यूटी है, ऑप्शन नंबर बी क्रिवलिटी है, ऑप्शन नंबर सी अगलीनेस है, ऑप्शन नंबर डी लव है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऑप्शन नंबर ए ब्यूटी की तरफ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, यही हमारा सही आंसर होगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है। द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ, पोएट जो है कि ये महसूस करते हैं डेथ के बाद, नोबडी विल डैश हर, कि कोई भी उसे डैश नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, तो लव नहीं करेगा, फॉरगेट नहीं करेगा, रिमेंबर नहीं करेगा, हिट नहीं करेगा। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे थे बिल्कुल सही जा रहे हैं, ये रहा आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 13 देखिए क्या कह रहा है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट ऑफ सी इज टेकन फ्रॉम डैश, मतलब ये जो चंचल कदम है और हृदय से जो शर्मीली है, ये जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए फायर हैम से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी स्नेक से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी एनी पिताब से लिया गया, ऑप्शन नंबर डी द सोल्जर से लिया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप एनी पिताब पे जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, यही हमारा सही आंसर होगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज टेकन फ्रॉम, जब मैं मर जाऊंगा तो तुम्हें कौन याद करेगा। यह लाइन कहाँ से लिया गया है। एनी पिताब से लिया गया है, फायर हैम से लिया गया है, और टूटम से लिया गया है, ओल्ड या फिर द सोल्जर से लिया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, यही हमारा सही आंसर होने वाला है। 14 नंबर प्रश्न हम देख लिए। अब हम 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 15 से लेकर के 18 तक देखते हैं। देखिए कह रहा है प्रश्न, इन विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस सैड फीलिंग फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी, किस कविता में पोएट एक्सप्रेस करते हैं अपने सैड फीलिंग को ब्यूटीफुल लेडी के लिए। और टू ऑटम में, द सोल्जर में, एनी पिताब में, फायर हैम में। तो जी हाँ दोस्तों, एनी पिताब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 16 देखिए। इन विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस सैड फीलिंग फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ पे भी क्या होगा। तो टू ऑटम है, द सोल्जर है, एनी पिताब है, डी फायर हैम है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी एनी पिताब सही होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। वाल्टर डेलामेयर डाइड इन डैश, वाल्टर डेलामेयर कब मरे थे। 1953 में, 1954 में, 1955 में, 1956 में। तो इसका आंसर क्या होगा देखिएगा बच्चों। तो इसका आंसर अगर आप ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, यही आपका सही आंसर होगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है। कह रहा है वाल्टर डेलामेयर वाज डैश, तो अ पोएट है, अ नोवेलिस्ट है, अ शॉर्ट स्टोरी राइटर है, ऑल ऑफ दीज है। क्या होगा इसका सही आंसर। तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अब देखते हैं 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है सो देखते हैं। कह रहा है 19 नंबर प्रश्न, वाल्टर डेलामेयर शोज फ्रेश इंटरेस्ट इन डैश थीम्स, वाल्टर डेलामेयर दिखाते हैं अपना फ्रेश इंटरेस्ट किस चीज़ों में। तो ओल्ड थीम में, मिडेवल में, मॉडर्न में, या नन ऑफ दीज में। तो आपको उस इंट्रो में आप पढ़िएगा तो बताया गया है कि ओल्ड थीम में या फिर पुराने वर्ड को क्वाइनिंग करने में उनको बहुत मजा आता था। तो ऑप्शन नंबर ए ओल्ड थीम यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है। हु डेलामेयर हैज रिटेन द पोएम, मतलब हु डिड रिटेन द पोएम। तो यहाँ पे द सोल्जर होगा। वाल्टर डेलामेयर मतलब कौन से पोएम को लिखे हैं। द सोल्जर, फायर हैम, स्नेक, एनी पिताब। तो ऑप्शन नंबर डी स्नेक एनी पिताब होगा। तो इस प्रकार से हम टोटल 20 के 20 क्वेश्चन देख लिए। अब देखना ये है कि आप लोगों ने जो 5 नंबर और 10 नंबर प्रश्न को छोड़ा था, इसमें हम देखते हैं कि आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो सही जवाब दे पाए हैं या फिर कमेंट कर पाए हैं। 5 नंबर का देखिए क्या है। वाल्टर डेलामेयर वाज बोर्न इन द ईयर डैश, मतलब वाल्टर डेलामेयर किस साल जो है कि जन्मे थे। 1853 है, 1867 है, 1873 है, 1889 है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका 1867 होगा। बिल्कुल सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 10 नंबर भी शायद छोड़ दिए थे हम। क्या कह रहा है। वाल्टर डेलामेयर
वाल्टर डेलामेर बिलोंग टू द डैश, तो यहाँ पे जो है कि 1873 में इनका जन्म हुआ था, 67 में, इसका मतलब ये 19वीं सेंचुरी से है, तो 19वीं सेंचुरी यहाँ पे सही होगा। हालांकि कई जगह पे जो है कि 20वीं सेंचुरी भी देखा गया है, तो अगर आप 20वीं सेंचुरी में भी अगर आप जा रहे हैं तो इसको काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अब देखते हैं कि आपका टोटल कितना नंबर आया है, और वो उसके अकॉर्डिंग हम आपको ग्रेड देंगे। तो देखिए, अगर आपका 18 से 20 सही हुआ है बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक्सलेंट है, बहुत अच्छे हैं, आप A+ कैटेगरी में हैं। अगर आपका 15 से 17 सही हुआ है बच्चों, तो आप वेरी गुड है, A की कैटेगरी में हैं। अगर आपका 14 से 16 सही हुआ है, 14 से 16 यहाँ पे लिखा गया है, 14 से 16 सही हुआ है बच्चों, तो आप गुड B+ कैटेगरी में हैं। अगर आप 11 से 15 सही किए हैं, डैट मीन्स कि आप एवरेज हैं, B+ कैटेगरी में हैं, B कैटेगरी में हैं। और अगर आपका 1 से 10 सही हुआ है बच्चों, तो चिंता की बात है, आप रेड जोन में हैं। अभी आपको और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। MCQ कोड तो आपको प्रैक्टिस करना ही है, साथ ही साथ और भी आप इसको चैप्टर में जा करके कंप्लीट कीजिए। चैप्टर को पढ़िए, आप ऐ निपिता आपको फिर से पढ़िए अगर इतना आपका आया है तो इस प्रकार से हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपने बढ़िया से बढ़िया स्कोर किया होगा। अब जो भी स्कोर किए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा और बताना नहीं भूलिएगा। और फिर नेक्स्ट डे हम नया चैप्टर के साथ, नया MCQ के साथ आते हैं। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।